अच्छा, बातें हो या जज्बात, मुझे जहर लगती हैं। मुझे तुम्हारी कदर हुई थी। ऐसे घरों में कम्युनिकेशन गैप आ जाता है। मैं अभी इसी वक्त ये फैक्ट्री का दरवाजा खोलूंगा। इसलिए तुम्हें तुम्हारे पास लौट आए। लोगों की फितरत ही ऐसी होती है। जो आना है वो आए, जिसको नहीं आना उसके लिए जाने का रास्ता खुला है। जो लोगों को धोखा देते। ड्रामा सीरियल बरहम के आने वाले एपिसोड में आप देखेंगे कि तैमूर पाशा तो बिल्कुल मेहरबान हो जाएगा सजल पर। सालार पाशा जिसकी वजह से सजल को नौकरी से निकाल दिया गया, और दूसरी तरफ वो इतनी परेशान भी घूम रही है क्योंकि उसके पास नौकरी नहीं है। तैमूर पाशा के कहने पर सजल को उसकी कंपनी में नौकरी मिल जाएगी, जिस पर सजल तो दोस्तों से पहले काफी मना करेगी क्योंकि वहाँ पर सालार भी काम करता है। और फिर जब बातों बातों में तैमूर पाशा को ये महसूस होने लगेगा कि सालार से जरूर कोई मसला हुआ है सजल का, तभी सजल उसे इतनी इतरा रही है। तैमूर उसे कहेगा कि बेटा क्या बात है, मैं देख रहा हूँ कि तुम सालार से बहुत चिढ़ रही हो, कोई बात हुई है सालार की तुम्हारे साथ? जिस पर वो उसे कहेगी कि उसके बारे में तो आप बात ही ना ही करें अंकल, उस जैसा घमंडी और मगरूर इंसान मैंने आज तक नहीं देखा। और फिर तैमूर के इंसिस्ट करने पर सजल उसे सारी हकीकत बता देगी कि किस तरह से सालार ने उसे नौकरी से निकलवा दिया, उसकी वजह से वो कितनी ख्वार हुई है। और फिर दोस्तों सजल बैठी ही होगी तो वो कॉल करेगा सालार को और उसे कहेगा कि मेरे ऑफिस में आओ। सालार जैसे ही उसे अपनी ऑफिस में देखेगा तो वहाँ हैरान हो जाएगा और उसे कहेगा कि तुम यहाँ पर क्या कर रही हो, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई? तो तैमूर उसे कहेगा कि तमीज से बात करो, इसे मैंने जॉब पर रखा है और ये मैं क्या सुन रहा हूँ कि तुमने ऐसे नौकरी से निकलवाया था। सालार अपनी सफाई में कुछ पेश करने ही वाला होगा और सज्जल उसे कहेगी कि छोड़े अंकल, आप इनसे क्या पूछ कर करेंगे, ये कोई और कहानी बनाकर आपके सामने बताएंगे। खैर तैमूर सालार को कहेगा कि आज से मैंने इसे जॉब पर रखा है और आज से मैं कोई ऐसी बात ना सुनूं तुम्हारे मुंह से इसके लिए। और इस सीन के बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि सालार को तो बहुत ही गुस्सा होगा कि सजल की वजह से तैमूर ने उसकी इतनी बेइज्जती की है। वो बाहर निकलते ही सजल को कहेगा कि यहाँ पर जॉब करके और मेरी इंसल्ट करवा कर तुम कामयाब हो गई और मैं ये सब कुछ इतनी आसानी से भूल जाऊंगा। मैं अपनी इंसल्ट इतनी आसानी से नहीं भूल सकता, एक एक लफ्ज याद है मुझे उनका। सजल उसे कहेगी कि भूली तो मैं भी नहीं हूँ जो तुमने मेरे साथ किया है, पर मैंने सब कुछ अल्लाह पर छोड़ दिया था और आज देखो अल्लाह ने सारा हिसाब बराबर कर दिया। जिनकी वजह से ही तुम ये सब कुछ कर रहे थे मेरे साथ, उन्होंने ही तुम्हारी बेइज्जती कर ली। उसके बाद नेक्स्ट सीन में आप देखेंगे कि एलिज़े को उसकी माँ कहेगी कि तुम्हारी शादी तो मैं सालार से ही करूंगी, इतने सालों की मेरी ख्वाहिश तुम इतनी आसानी से रद्द नहीं कर सकती। तुम्हारी बेवकूफ़ियों की वजह से वो लड़की सालार के इतने करीब हो रही है। अगर तुमने अपना रवैया चेंज नहीं किया तो तैमूर रमशा की शादी सालार से कर देगा, क्योंकि उस लड़की पर मुझे बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। वो किस इरादे से यहाँ पर आई है मैं सब जानती हूँ।